मुझे तो खिलाना। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। गद रहा है। The next day. हाँ तो गाइस मम्मी बना रही थी कीमा आलू। मैंने सोचा रेसिपी शेयर करनी तो मस्ट आप लोगों के साथ बनती है। तो मैंने ऑयल गरम करने रखा, ऑयल के अंदर प्याज डाली, प्याज को फ्राई होने के बाद फिर कीमा जो था उसे डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करने के लिए छोड़ दिया। गरम मसाला लिया साबुत, मिक्स करने के बाद साबुत गरम मसाला ऐड कर दिया, फिर उसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जाएगा इसके अंदर लहसुन प्याज का पेस्ट। तो लहसुन प्याज के पेस्ट में डालेंगे हम 2 प्याज और 1 लहसुन, वो भी मैंने ऐड कर दिया साथ के साथ। फिर अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर अब जाएंगे रूखे मसाले, और रूखे मसालों में क्या क्या जाएगा आप लोगों को बताती हूँ मैं। 2 चम्मच धनिया और 1 चम्मच लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी, आधा चम्मच और आधा चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ, और थोड़ा सा नमक, मतलब नमक स्वाद अनुसार। मिर्चें मैंने इसलिए कम डाली हैं क्योंकि मैं इसमें कश्मीरी मिर्चें भी डालूँगी कलर वाली, तो उसमें भी मिर्चें होती है, इसलिए वाली मिर्चें कम कर दी हैं। अब इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स करके थोड़ी देर कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। पकने के बाद अब इसके अंदर ऐड करेंगे कश्मीरी मिर्चें। तो कश्मीरी मिर्च मैंने ली थी 1.5 चम्मच आप लोग भी ऐड करना। उसके बाद इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे कवर करके थोड़ी देर ऐसा भूनूंगी मैं। उसके बाद इसमें 2 गिलास पानी डाल के इसको सीटी लगाने के लिए छोड़ देंगे। अब जब आप लोग सीटी लगाने के लिए छोड़ दो, मतलब छोड़ दो क्या सीटी लगाने के लिए रख दें आप लोग। उसके बाद मैंने आलू छीले, आलू इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये देखिए मेरा कीमा मैंने सीटी लगाने के लिए छोड़, हाँ तो 3-4 सीटी लगा दी है मैंने। उसके बाद देखा तो कीमा हमारा गल चुका है। उसके अंदर फिर आलू ऐड करके मैंने फिर मुश्किल से 2 सीटी लगाई थी जिसमें आलू हमारे गल जाने चाहिए। देखिए अब, हाँ तो गाइस आलू गलने के बाद ये है मेरे कीमे आले को फाइनल लुक। The next morning. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सब की दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज तारीख है 19 नवंबर, आज हुमा का बर्थडे भी है। और लास्ट आपने कीमा आलू की रेसिपी देखी होगी। लास्ट मैंने कीमा आलू की रेसिपी जो शेयर करी थी उसमें मैंने डाली थी हरी मिर्चें। इस बार का कीमा आलू की रेसिपी अलग है। आप लोग प्लीज़ वॉच करें और बताएँ कैसी लगी रेसिपी आप लोगों को। और क्या, हाँ आज मुझे कहीं जाना भी है, आप लोगों के साथ ब्लॉग भी शेयर किया। और ब्लॉग बहुत बड़ा है, आप लोग ज़रूर वॉच करना, फुल वॉच करना, डोंट स्किप वीडियो प्लीज़ गाइस। आप लोग फुल वॉच करना, आप लोगों का बहुत मज़ा आएगा। और लास्ट टाइम मैंने इफ़ान का 15 नवंबर को बर्थडे था। इफ़ान गया था अपनी दादी के घर, तो इफ़ान का हमने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करा था। इफ़ान यहाँ आया जब हमने केक कट करा था 17 नवंबर को, तो आप लोग वो भी देखना क्लिप। और बस चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और कमेंट में बताएं आप लोग कैसे हैं, आपके घर वाले कैसे हैं, प्लीज़ कमेंट में बताएं। कॉफ़ी वगैरह बनाने के बाद मैं आ गई थी कमरे में। मैंने कपड़े वगैरह रखे हैं, ये सब प्रेस के मशीन पे रख दिए हैं। और ये पैंटें कल प्रेस की थी वो है। और व्लॉग भी स्टार्ट हो गया, चलिए देखते। कई बार प्रेस फिर ख़राब हो गई। अभी जनरली मैं अभी ठीक कराई थी, फिर ख़राब हो गई। मैं कह रही प्रेस क्यों ख़राब हो जा रही है, और जबकि 3 ईयर की वारंटी पे भी है। जब क्या, और हाँ अब बताऊंगी नहीं आप लोगों को क्या है व्लॉग में क्या। A few moments later. हाँ तो गाइस आपके साथ आज तुरई की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो मैंने मस्टर्ड ऑयल गरम करने के रख दिया, उसके अंदर प्याज ऐड करी, प्याज को फ्राई होने के लिए छोड़ दिया। जब प्याज फ्राई हो गई उसके बाद, हाँ तो प्याज फ्राई होने के बाद मैंने 3-4 हरी मिर्चें काट के रख रखी थी, वो प्याज के साथ ऐड करी। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद जो तुरई कट करके रखी थी वो ऐड कर दी। उन्हें अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद गाइस इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हल्दी और नमक ऐड होगा, क्योंकि मैंने हरी मिर्च ऐड कर दी है खूब सारी। तो हल्दी को डालने के बाद मिक्स करेंगे, नमक स्वाद अनुसार ऐड कर देंगे और इन्हें कवर करके सीटी लगाने के लिए छोड़ देंगे। 3-4 सीटी में मतलब बन ही जाता। पहले कवर करके इन्हें फ्राई होने के लिए छोड़ देना। उसके बाद इसको हल्का सा पानी डाल के इसे सीटी लगाने के लिए छोड़ देना। मैंने खोल के देखा था 3 सीटी के बाद तो ये कंसिस्टेंसी थी। फिर मैंने थोड़ी देर गैस पे पकने के लिए छोड़ दिया। दोपहर के लंच के बाद मैंने जल्दी से सारा काम फिनिश करा। अब मैं जा रही हूँ अपी के साथ बाहर, फिर आके मुझे रेडी होना। अब मैं बताती हूँ आप लोगों को कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ वेडिंग में, हाँ मतलब शादी में जा रही हूँ किसकी वो सब आप लोगों को बाद में बताऊँगी मैं। और देखो शादी हमारे घर में, मतलब मैं ये मतलब
मेरा मानना ये है कि जैसे हम कहीं भी जाते हैं एक जो है ना मतलब कि देखो मैं तो खैर दाने निकल गया यार ये तो सही हो जाएगा, खैर कर लूँगी मैं, लेकिन मैं बाहर जा रही हूँ, आप लोगों से बाहर जाके मिलती हूँ। अभी जल्दी जल्दी चप्पल ढूंढ रही हूँ, कौन सी वाली पहनूँ। इसके नीचे शायद मैं चप्पल ये वाली पहनती रहती हूँ, दूसरी मैं पहन रही हूँ चप्पल। चलो फरप्पी अब कहाँ का क्या कर रही है? मैं आ गई फरप्पी के साथ गई थी जहाँ, वहाँ से अब मैं जल्दी जल्दी से रेडी होती हूँ, फिर आप लोगों को मिलती हूँ। और इनफैक्ट मतलब आज आप लोगों को कुछ मेरे फैमिली मेम्बर्स भी देखने को मिल सकते हैं ब्लॉग में। चलिए देखते, चलिए शुरू। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, आप लोगों को फुल आउटफिट अपना थोड़ी देर में दिखाती हूँ, बाल और कोम कर लेती हूँ, बाकी मैं रेडी। जोया सेफ्टी भी बार बार हिफजान ने बता तो दिया था। मैं तो सर पे दुपट्टा रख लो। देख लो। हेलो अल्लाह तौबा है। ऐसी कर रही है। कर रहा अस्सलाम वालेकुम। अबे चलना जल्दी बोल। तो ये ब्राइड की बड़ी सिस्टर है और ये तो पता ही हमेशा व्लॉग में दिखेंगी ये मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम गाइस। कर दो, स्माइल कर दो। और रो रहा है पता है उन्हें। सब्सक्राइब करना है भाई। अस्सलाम वालेकुम। जोया जोया बहुत बुरे लग रहे। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। तो आप लोग भी खा लीजिए फ्राई, मैं ट्राई करती हूँ, आप लोगों को बता। क्या पसंद है मुझे बता, क्या खाएगा? कोरमा कहाँ है? कोरमा बताओ। बेसिक सा टेस्ट एंड ऑल है। ये तो ओवरऑल मैं इसे पूरे 100 मार्क्स दूंगी। बाकी आप गाइस ये फिर खाने के साथ में इनका खाना है। हम फ्री होके अब जा रहे हैं हम दुल्हन के पास। चल यहाँ से यार चल, आप लोग भी चल। लाइटिंग बहुत अच्छी है। ये है हमारी आज की ब्राइड, देख लीजिए। अब इनका फुल लुक आप लोगों को देखो। इनकी सिस्टर है छोटी। ये देखिए इनका भी फुल लुक है ना। गाइस देखिए ये फोटो खींच रही हैं, देखें अपना नहीं खींचा है उन्होंने भी, लेकिन हाँ गाइस
भी वीडियो बना रही है। शादी में आने के बाद फोटो खींचने का काम भी मेरा ही है। तो प्लीज गाइस एक ब्लॉगिंग भी करो और फोटो भी खींचो, ये भी मेरा ही है। इसे मेरी नेबर भी है, रिलेटिव भी, सब मानो इन्हें। अब मैं मिलवाती हूँ आप लोगों को। मैं स्टेयर शो कर रही हूँ। ब्राइड को भी देख ली और ब्राइड आप लोगों ने भी देख ही ली होगी, वीडियो में मैंने ऐड कर दिया है। लोग बताना सेम माशाल्लाह ज़रूर लिखना आप लोग। बैक टू द होम, वापस से घर जा रहे हैं। मतलब कहीं से भी आने के बाद यही हाल होता है। बैक टू द होम। नहीं छुपाएगा, गेट खोल जाओ। तो गाइस हम शादी से आ गए। अब मैं अपनी 2-3 रील वगैरह बनाऊंगी, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। गाइस जब कहीं जाते हैं तो घर का ये हाल होता है सब। मैं इन सबको साफ करूँगी और फिर पहले मैं सोच रही हूँ चेंज ही कर देती हूँ। गाइस मेरे बंदे, अगर मेरी ड्रेस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप लोग मुझे कमेंट में बता दें, मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। और बाकी बस व्लॉग रखते हैं तैयार। और गाइस मेरे आज का लुक कैसा लगा, मैंने पता हमेशा मतलब मैं बाल ऊपर नहीं करती हूँ, रेयर, बस मैं वीडियो वगैरह में जो घर पर बनाती हूँ उसमें ही बालों को खोलती हूँ, क्योंकि मेरे बाल वाकई में गाइस लेंथ बहुत ज़्यादा है हेयर्स की मेरी, इसलिए मैं लेंथ की वजह से खोलती नहीं हूँ। आज मैंने हेयर भी खोले और इन्हें थोड़ा सा प्रेसिंग भी करी है इन पे रिकॉर्ड। तो बताना आप लोगों को कैसा लगा मेरे लोग कमेंट में प्लीज़। अगर अच्छा लगा हो तो बताना, नहीं अच्छा लगा हो तो बताना, अगर इससे बेटर हो सकता था ये भी बताना। आप लोग मुझे आप लोगों के सपोर्ट और सजेशन की ज़रूरत होती है, प्लीज़ आप लोग बताना, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी चेंज करती हूँ। Next morning. हाँ तो गाइस नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आप सबकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो ये होम रेमेडी है, अगर सर्दी वगैरह हो तो आप लोग बना सकते हो। गुड़ के साथ मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है, और साथ के साथ जो जवे होते हैं यानी वर्मसली को फ्राई करके उन्हें जो गुड़ का पानी था उसमें बॉईल होने के लिए छोड़ देना। अब 10-15 मिनट में मुश्किल से ये बॉईल होकर मतलब रेडी हो गई हैं ये रही, ठीक है। अब इन्हें आप एक बाउल में करके, जिसे भी घर में सर्दी हो, खांसी जुकाम जो भी, आप लोग ये पिलाओ। गाइस सीरियसली बहुत अच्छी तरीके से मैं बता रही हूँ कि बहुत अच्छा फ़ायदा करेगी, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। बनाने के बाद इसमें 2-3 चम्मच मम्मी ने मेरी ने घी ऐड कर दिया। उसके बाद जिसे आप लोग पिलाना चाहते पिलाना, लेकिन मेरी मम्मी ने ये मेरे पापा के लिए बनाया था, ठीक है। तो आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करते हैं। मिलती हूँ नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। और हाँ गाइस ज़रूर कमेंट करना, और गाइस आप फोटो के नीचे प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर बोलना आप लोग। अल्लाह हाफिज़।